शिल्पा गुरुआ। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गुरुआ गर्ल्स। होपली हम मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आगे की क्लास को कंटिन्यू जारी रखते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था किस प्रकार से जो सिद्धार्थ है उन्होंने गौतम बुद्ध की यात्रा है वो तय की थी। तो कंटिन्यू क्लास को शुरू करते हैं। तो अब देखो, कल हमने देखा था, एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो महात्मा जो बुद्ध थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माता थी महान माता के कोख से पैदा हुए महामाया। और 6 वर्ष की जब जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का है वो देहांत हो गया था। जन्म कहाँ हुआ था? जो लुम्बिनी वन था वहां पर हुआ था। माता है वो अपने पीहर जा रही थी, उसी वक्त है वो सिद्धार्थ का जन्म होता है लुम्बिनी वन में, आम्र कुंज में। और जो कपिल वस्तु है वो इनका ही स्थान है। और कौशल, जो कि कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। कपिल वस्तु के राजा थे। यहाँ इनके पिता है वो शुद्धोधन जी कपिल वस्तु के राजा थे, शाक्य वंश के कपिल वस्तु के राजा थे। और उनकी पत्नी जो महात्मा बुद्ध थी उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। तो यशोधरा, जो महात्मा बुद्ध थे उनके पिता ने है वो बचपन में उनको पता चल गया था, एक ऋषि ने घोषणा की थी कि इनकी माँ जो ये आगे चलकर है वो या तो सम्राट बनेंगे, महान सम्राट, या फिर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो जो घोषणा की थी वो की थी कालदेव या फिर कौंडिन्य नामक एक ऋषि ने पहले इनके पिता को बता दिया था। तो उनके पिताजी ने शुरुआत से ही महात्मा बुद्ध यहाँ पे सिद्धार्थ का नाम उचित होगा। तो सिद्धार्थ को है वो जितने भी मतलब भोग विलास की सारी चीजें हैं वो दी थी, राजमहल के अंदर रखा था उनको है वो, जैसे सन्यासी, वृद्ध व्यक्ति और जो मतलब दुख देने वाली चीजों से है वो दूर दूर रखा था। और उनको अच्छी विलासितापूर्ण जीवन और अच्छा है वो सारे चीजें है वो भोग विलास की है वो उनको प्रोवाइड करवाई थी, ताकि है वो सन्यासी ना बने और चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन उनके प्रयत्न तो बहुत सारे किए, इसीलिए उनकी बचपन मतलब जल्दी ही शादी करवा दी थी यशोधरा से। और 29 वर्ष के थे जब उनका है वो उनके एक पुत्र हुआ। और पुत्र पे होने पर उन्होंने कहा था कि जब एक स्त्री ने उनको कहा कि राजकुमार आपके है वो पुत्र हुआ है, तो उन्होंने कहा कि राहु पैदा हुआ है, बंधनों का है वो, फिर से बंधनों ने मुझे जकड़ लिया है। तो इस प्रकार के शब्द उन्होंने कहे थे कि बंधन पैदा हुआ है फिर से। तो और जब वो 19 साल के थे, तो 19 साल की उम्र में जब वो पिताजी है वो उनको अंदर ही अंदर रखते थे, मतलब महल के अंदर, बाहर है वो जो जिस प्रकार के भी वो वृद्ध व्यक्ति, सन्यासी और दुख देने वाली चीजों से बहुत दूर रखते थे। लेकिन एक दिन वो अचानक है वो महल के बाहर अपने जो साथी था और घोड़े के साथ में है वो बाहर निकलते हैं। तब वो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो कि जरावस्था में था, और एक सन्यासी को देखते हैं जो कि उपदेश दे रहे थे। तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये चन्ना क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये है वो उपदेश दे रहे हैं, संसार के बंधनों से मुक्त है, इन्हें किसी भी प्रकार के हैं वो मोह माया का लालच नहीं है। जब उन्होंने पूछा कि इन्होंने ऐसे वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं सन्यासी वाले ने, तो चन्ना ने उनको बताया कि ये सन्यासी है। तो इस प्रकार से फिर से उनके माइंड में है वो चीजें घूमने लगी। और जब उस वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध महिला थी या पुरुष, लेकिन जिस वृद्ध व्यक्ति को देखा था उन्होंने, तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये चन्ना क्या है? क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा उसके बाद? क्या मेरी भी ये जवानी नहीं रहेगी? क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा इस तरह से जो इससे चल रहा है? तो चन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार, ये है वो, ये जरावस्था में चल रहे हैं और इनके जिस कारण से इनकी झुर्रियां भरे हाथ और
जो लाठी के सहारे हैं वो चल रहे हैं। तो सभी मनुष्य को है वो, सभी मनुष्य हैं वो एक दिन धीरे धीरे इस अवस्था में आएंगे और एक दिन संसार से चले जाएंगे। तो फिर है वो उन जो महात्मा बुद्ध है उनको घृणा होने लगती है, एक अर्थी को देखते हैं वो महात्मा बुद्ध। तो फिर संसार की जो भी जितनी भी चीजें थी उनसे उनकी रुचि है वो हट जाती है और मोह माया को त्यागने का निश्चय करते हैं। और जब तो फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में है वो गृह त्याग कर दिया था महात्मा बुद्ध ने, और वो सन्यासी बनने चले थे। अनोमा नदी के तट पर है वो अनुप्रिय बाग में है वो जो अपने बाल है वो मुंडवा लेते हैं, और वहां पर जो बाल मुंडवाते हैं तो वहां पर अपने साथ ही चलना होता है और उनका एक घोड़ा होता है कंथक, तो वो उनके साथ होते हैं। तो चलना को वो बोलते हैं कि अब तुम वापस जाओ महल, और अपने जो बाल होते हैं तो अपने बालों का बाल है वो देते हैं जो चलना होता है उसको, वो और कहते हैं कि यशोधरा को ये है वो दे देना, ये अंतिम मेरी कुछ निशानी मान लो कि मैं छोड़कर चला आया। छोड़ने से पहले है वो रात्रि को वो जब निकल रहे होते हैं सिद्धार्थ, तो वो एक बार देखते हैं अपनी पत्नी को यशोधरा को, और यशोधरा है वो जो पुत्र है राहुल को लिए हुए सो रही थी कक्ष में। तो वो देखते हैं कि राहुल का चेहरा है वो उनको नजर नहीं आता है, तो वो ऐसे झांक कर देखते हैं लेकिन राहुल का चेहरा है वो नजर उनको नहीं आता है, क्योंकि वो है वो पीठ दिए सोई हुई थी यशोधरा जी। तो वो निकट जाने का प्रयास करते हैं फिर कि अगर ये जाग गई तो मुझे जाने नहीं देगी, और वहां से है वो सारी इच्छाओं को दबाकर है वो चले जाते हैं रात को चन्ना के साथ में, और अनुप्रिय बाग में पहुंच गए थे। और वहां पर है वो अनोमा नदी के तट पर वो बाल मुंडवाते हैं, और बाल है वो अपने बाल आधे बाल है वो जो चन्ना था उसको देते हैं और कहते हैं कि यशोधरा को बोलना कि अब वो सन्यासी बन गए हैं, और ये प्रण लेते हैं कि प्रकृति के सामने ये प्रण लेते हैं कि मेरे बाल है वो बालों को ऐसे मतलब आकाश में फेंकते हैं, और कहते हैं कि अगर मुझमें मतलब ज्ञान की प्राप्ति या फिर ज्ञान प्राप्ति मुझे अगर मिलेगी तो है वो ये बाल है वो वापस है वो जमीन पर नहीं आने चाहिए। अगर ईश्वर मुझे है वो जो ज्ञान प्राप्त करवाना चाहता है तो ये बाल है वो जमीन पर नहीं गिरने चाहिए। तो तब है वो बाल महात्मा बुद्ध के है वो आकाश में ही, कहते हैं कि वो आकाश में ही रह गए थे, नीचे नहीं आए थे। इससे एक इशारा ये भी था कि मतलब महात्मा बुद्ध जी को है वो संकेत मिल गया था कि हाँ मेरे बाल है वो जो मैंने बोला है मेरे बाल नीचे अगर आए तो यानी कि मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करने वाला या फिर ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला, लेकिन बाल वहीं अटक गए थे आकाश में। तो इस प्रकार से फिर वो आगे बढ़ते हैं और चन्ना को जाने के लिए बोल देते हैं। तो आगे जाकर है वो एक उनका जो सबसे पहले गुरु बनते हैं अलार कलाम। तो अलार कलाम है वो सबसे पहले गुरु होते हैं उनके, जो कि उनको है वो मतलब ध्यान ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं। उनसे भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अलार कलाम से भी। अलार कलाम कौन थे? साख्य दर्शन के गुरु। वो उन्हें जो ध्यान लगाने की है वो शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद उनकी भेंट होती है रुद्रक रामचंद्र से। तो रुद्रक रामचंद्र से भी उनकी भेंट होती है, वहां पर उनके साथ भी वो रहते हैं जो कि थे सिद्धार्थ के द्वितीय गुरु, दूसरे गुरु। उसके बाद उनकी है वो 5 ब्राह्मणों से है वो भेंट होगी, आज वो देखेंगे। तो चलिए ये मैंने है वो पूरी रिपीट कर दिया ताकि आप भूलो ना, एक बार फिर रिवाइज हो जाए दिमाग में। तो देखो अब उर्वेला में आज यहां से शुरू करेंगे। दोनों गुरु बता दिए, सबसे पहले अलार कलाम साख्य दर्शन वाले, उनसे भी वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर रामचंद्र जो कि रुद्रक रामचंद्र थे द्वितीय गुरु, उनसे भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर वो आगे चलते हैं उरुवेला। तो उरुवेला में है ना सिद्धार्थ की भेंट 5 ब्राह्मणों से होती है। इनके नाम है आज, असजी, वप्पो, भद्दिये और कौंडिन्य से होती है। ये कौंडिन्य एक
गुरु भी थे जिन्होंने ऋषि थे जिन्होंने भविष्यवाणी भी की थी, और ये शायद दूसरे हो सकते हैं। तो आज 80 वप बदी और कोडिनी से इनकी भेंट होती है। तो इतना याद रखो कि 5 है वो ब्राह्मणों से इनकी भेंट होती है, और यहाँ पर कुछ समय ये बिताते हैं, इनके साथ है वो तपस्या करते हैं। इन ब्राह्मणों के साथ मिलकर सिद्धार्थ उरुवेला में लगभग 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। यहाँ पर तो एक दिन की क्या बात होती है कि जब ये उरुवेला में तपस्या कर रहे थे, तो ये 6 वर्ष तक कठोर तपस्या कर रहे थे। तो उन कठोर मतलब शरीर को यातनाएं देते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है एकदम। तो एक दिन एक है वो लड़की आती है जिसका नाम शायद राजमती था या पता नहीं, मेरी याद नहीं आ रहा। तो वो लड़की आती है और इनको है वो खीर देती है कि ये लीजिए महाराज है वो सन्यासी जी, ये खा लीजिए, खीर है वो, आपका शरीर देखो कैसे हो गया है। तो वो उनके इस सिचुएशन को देखकर है वो उनको खीर देती है एक लड़की। तो ये है वो ये भी सोचते हैं कि हाँ सही है, कि मतलब मैंने इतनी कठोर तपस्या करने के बावजूद भी मेरा शरीर है वो 80 व्यक्ति जैसा, मतलब एक वृद्ध व्यक्ति होता है 80 वर्ष का व्यक्ति, उस प्रकार से हो गया है, तब भी मुझे है वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर है वो इस साधना का क्या अर्थ है। तो फिर उन्होंने है वो उस लड़की से खीर लेकर वो खा लेते हैं। तो ये जो 5 ब्राह्मण मित्र थे इनके है, ये है वो नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी है वो जो संसार की भोग विलास की चीजें हैं वो सुखप्रद चीजों में डूबे हुए हो, तुम तो अभी भी अच्छा भोजन कर रहे हो, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो इन 5 ब्राह्मण मित्रों को गुस्सा आता है। तो ये फिर है वो ये 5 ब्राह्मण मित्र है वो सिद्धार्थ का साथ छोड़ देते हैं। तो आगे चलकर फिर यही है वो इन जो सिद्धार्थ है इनको अपने उपदेश देते हैं, इनको अपने शिष्य बनाते हैं। आगे चल के इन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को ज्ञान प्राप्ति के जस्ट बाद में है वो इन्हीं के पास आते हैं वापस उरुविला, और इनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साथ छोड़ दिया था क्योंकि इन्होंने खीर खा ली। तो ये मानते हैं कि तुम तो अभी भी सिद्धार्थ तपस्या में डूबे हुए थे और फिर से तुम स्टार्ट हो गए उसी बंधन में आने के लिए और भोग विलास की चीजें खाने लगे। भोग विलास में वापस तुम त्याग नहीं कर पाए हो, तो इस वजह से ये साथ नहीं रहते हैं। अब देखो बोधगया जो बिहार है, जो बिहार का गया जिला है, बिहार का जो गया जिला है, वहां पर 8वें दिन निरंजना या फिर पुनपुन नदी निरंजना या फिर पुनपुन नदी के तट पर जाम्ब्रिक, ये जाम्ब्रिक गांव है, वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो लगभग 6 वर्ष महात्मा बुद्ध ने है वो कठोर तपस्या की थी, शारीरिक रूप से है वो खुद को कंट्रोल किया था, इंद्रियों को वश में किया था, जिस प्रकार से महावीर ने किया। तो 8वें दिन है वो निरंजना नदी के तट पर जम्ब्रिका गांव में है वो पीपल वृक्ष के नीचे है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था और इसी दिन ज्ञान प्राप्ति हुई, इसी दिन इनकी मृत्यु हुई। तो 3 संयोग एक दिन हो गए थे। अब देखो ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, पीपल वृक्ष के नीचे जम्ब्रिका गांव में और पुनपुन नदी के किनारे। तो यहीं से सिद्धार्थ है वो बुद्ध यानी कि सब कुछ जानने वाला बन जाते हैं। यहीं से फिर है वो सिद्धार्थ है वो ज्ञान प्राप्ति हो गई 6 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद। बुद्ध यानी कि सब कुछ जानने वाला बुद्ध बन जाते हैं। इनका गोत्र गौतम था, अतः इसीलिए ये गौतम बुद्ध कहा जाने लगा इनको। इनका गोत्र भाई गौतम था और इनकी मौसी का नाम भी गौतमी था। तो मैंने कल बताया था ना, या तो फिर जो मौसी है इनके लालन पोषण किया था उसके कारण इनका नाम गौतम पड़ा, या फिर जो इनका गोत्र है वो गौतम था और शाक्य वंश था। अब देखो बुद्ध को अन्य 2 नाम हैं बुद्ध के, तथागत यानी कि सब कुछ जानने वाला, तथागत मतलब सब कुछ जानने वाला, एवं शाक्य मुनि 2 नाम है इनके। शाक्य कुल का एक राजा जो कि मुनि बन गया था,
तो तथागत मतलब सब कुछ जानने वाला। शाक्य मुनि यानी कि शाक्य वंश का एक मुनि, शाक्य वंश का एक राजकुमार जो कि मुनि बन गया। शाक्य कुल का एक राजा जो कि मुनि बन गया, इसीलिए शाक्य मुनि कहा जाता है। अब देखो, ज्ञान प्राप्त होने की घटना को समोद्धि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त हुआ ना, उस घटना को समोद्धि कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त की घटना को। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म है वो वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को, और मृत्यु है वो भी वैशाख पूर्णिमा को, यानी जो इसी कारण है वो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने 500 ब्राह्मणों को ज्ञान देने के उद्देश्य से उरुवेला जाते हैं। अब है वो, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये है वो वापस उरुवेला जाते हैं, कि ये सोचते हैं कि जो अब मुझे मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो क्या ये ज्ञान में मेरे अंदर तक ही सीमित रखूं, या फिर है वो और लोगों को बताकर है वो उनका भी उद्धार करूं, मोक्ष उनको भी दिलवाऊं। तो उद्धार के लिए ये हम फिर जाते हैं उरुवेला वापस, वहां पर 500 ब्राह्मण मित्र से मिलने, लेकिन वो इनको यहाँ वहां पर नहीं मिलते हैं। 500 ब्राह्मण मित्र है वो कहीं और चले जाते हैं, तो क्योंकि बुद्ध का मानना था कि संभवतः उनके मित्र अभी भी उरुवेला में ही होंगे, लेकिन वो उरुवेला में उनको नहीं मिले। उरुवेला पहुंचने पर 2 बंजारे यानी कि तपस्वी तथा कल्लिक ने महात्मा बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अब वो गए थे 500 ब्राह्मण मित्रों को वहां पर उरुवेला में शिक्षा देने, उपदेश देने, ज्ञान देने, लेकिन वो वहां पर उनको नहीं मिलते हैं। तो वहां पर 2 बंजारे मिलते हैं उनको, तपस्वी तथा कल्लिक ने महात्मा बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की उरुवेला में। और ये आगे चलकर है वो जो 500 ब्राह्मण मित्र हैं उनको शिक्षा भी देते हैं। तो ये जब देखते हैं ये 500 ब्राह्मण मित्र कि महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ आ रहा है, तो ये सोचते हैं कि ये है वो क्यों आ रहा है, यहाँ पर कितने सालों बाद वापस क्यों आ रहा है। तो ये देखते हैं और ये बोलते हैं कि इसको है ना कोई भी इनका जो हाथ में वो ले रखा था कि इनका ये कोई भी नहीं लेगा और इनसे कोई बातें नहीं करेगा, केवल बस बैठने के लिए एक जो चारपाई होती है वो दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से दूर से वो बातें कर रहे थे 500 ब्राह्मण मित्र, लेकिन जब वो निकट जाते हैं तो पता नहीं क्या होता है ऐसा कि अपने आप ही है वो एक व्यक्ति तो इनकी जो चरण है वो धोने लगता है, एक है वो हाथ में जो लोटा सा लिए हुए होते हैं उनसे पता नहीं क्या बोलते हैं वो है वो ले लेता है, और एक व्यक्ति है वो उनके लिए चारपाई बिठाता है, दूसरा है वो इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। तो मतलब उनको अपने आप पता चल जाता है कि हाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो इस प्रकार से उन्होंने है वो फिर है वो जो अपने 500 ब्राह्मण मित्र हैं उनको भी ये आगे चलकर है वो जो उपदेश देते हैं और ये भी शिक्षा ग्रहण करते हैं महात्मा बुद्ध की। तो ये पहले तो ये यहाँ पर नहीं मिले थे, तो यहाँ पर उरुवेला में कौन मिलते हैं, 2 बंजारे मिलते हैं, तपस्वी तथा कल्लिक। तो ये है वो महात्मा बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। अतः तपस्वी तथा कल्लिक ने महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य थे। अतः जो 2 बंजारे मिले थे ये है वो तपस्वी और कल्लिक, ये है वो इनके प्रारंभिक शिष्य थे। उरुवेला पहुंचने पर महात्मा बुद्ध को अपने 500 ब्राह्मण मित्रों के साथ सारनाथ पहुंचने की जानकारी मिलती है, अतः सारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। अब देखो मैंने कहा ना ये उरुवेला गए थे अपने 500 ब्राह्मण मित्रों को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा दीक्षा, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। तो वहां पर 2 बंजारे मिल जाते हैं, तपस्वी तथा कल्लिक। तो ये महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक शिष्य थे। अभी उनको पता चलता है कि ये ब्राह्मण मित्र है वो यहाँ पर नहीं, ये सारनाथ चले गए। तो ये भी है वो उनके पीछे पीछे है वो सारनाथ चले जाते हैं शिक्षा देने के लिए। तो सारनाथ में फिर है वो उनको शिक्षा देते हैं। सारनाथ में मैंने बता दिया कि वहां पर जाते हैं उनको दूर से देखते हैं, तो ये कहानी मैंने बता दी आपको। तो सारनाथ में है, फिर वो कहा जाते हैं सारनाथ। अब देखो सारनाथ का अन्य नाम है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ का अन्य नाम है मृगदाव अथवा ऋषिपतन। मृगदाव अथवा ऋषिपतन सारनाथ का प्राचीन नाम था। अन्य नाम सारनाथ का अन्य नाम है मृगदाव अथवा ऋषिपतन, अन्य नाम है। सारनाथ में बुद्ध में 5 ब्राह्मणों को उपदेश या शिक्षा देते हैं। मैंने बताया ना कि उनको यहाँ पर है वो शिक्षा देते हैं सारनाथ में। इस
घटना के को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन पांचों जो ब्राह्मण मित्र थे इनको ये शिक्षा देते हैं, तो इसी घटना को है वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस घटना को धर्म हो गया। इसके बाद बुद्ध है वो काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके बाद बुद्ध है वो सारनाथ से फिर काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। काशी में यश नामक व्यापारी अपने पूरे परिवार तथा 50 अन्य व्यापारियों के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण करते हैं। सारनाथ के बाद सबसे पहले उरुवेला गए, फिर सारनाथ गए। सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को शिक्षा देने के बाद ये आते हैं काशी। काशी में आने के बाद है वो यहाँ पर एक यश नामक व्यापारी होता है, तो यश का पूरा परिवार और 50 अन्य सदस्य है वो महात्मा बुद्ध की जो शिष्यता है वो ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ से है वो वापिस ये सारनाथ जाएंगे। यहाँ से है वो वापिस सारनाथ जाएंगे। तो जब वर्षावास होता है तो वर्षावास बिताने के लिए फिर सारनाथ जाता है। जब बारिश का वक्त होता है तो ये फिर वापस सारनाथ जाते हैं, एक बार और पुनः सारनाथ जाएंगे। तो यहाँ पर है वो काशी में रहने के बाद कुछ समय रहने के बाद फिर सारनाथ जाएंगे वापस। तो यहाँ पर है वो इसके बाद हम आगे देखेंगे। और एक चीज और एक पॉइंट, सबसे पहली जो महिला थी जिन्होंने जो बुद्ध की शिष्य बनी थी वो थी इनकी ही मौसी गौतमी प्रजापति। तो अगर पूछ ले कि सबसे पहली महिला कौन थी जिसे महात्मा बुद्ध ने अपनी शिष्या बनाया शिष्य, तो वो थी गौतमी प्रजापति, जो की थी इनकी ही मौसी। बौद्ध संघ था, संघ बनाया था इन्होंने कि मतलब शिक्षा केवल अपने तक है वो नहीं रखनी, ज्ञान अपने तक नहीं रखना, दुनिया में फैलाना है और सभी को है वो मोक्ष प्राप्ति है वो करवानी है, सबको है वो इससे परिचित करवाना है। तो इसके लिए उन्होंने है वो बौद्ध संघ बनाया था, एक संगठन। जब मैंने पहले बताया था संघ की कार्य प्रणाली किस प्रकार की थी, मैंने बताया था कि उसमें महिलाएं भी थी। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, तो उनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। तो उसमें पुरुष एवं स्त्रियां दोनों थे और सबको समान थे कर्तव्य वो वगैरह हमने पहले पढ़ लिए। तो इसके बाद काशी के बाद ये फिर है वो पुनः सारनाथ जाएंगे, वहां पर वर्षावास बिताएंगे। तो आगे है वो नेक्स्ट क्लास में इसी यात्रा को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगी कि महात्मा बुद्ध आगे है वो कहां तक गए थे और कौन कौन उनके शिष्य बने थे, और सारी बात हम डिस्कस करेंगे महापरिनिर्वाण तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।